हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 चैप्टर 12 चंद्रयान। चंद्र का मतलब क्या है? चांद, मून, और यान मतलब व्हीकल। ओके, ये क्या है? ये मून की सरफेस से साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों को इंफॉर्मेशन भेजता है और हम चांद के बारे में और स्पेस के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। There was a girl named Rani who lived in a village. एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? रानी, और वो एक गांव में रहती थी। She was very curious and used to ask many questions to her family, teachers and friends. वो बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस मतलब क्या है? जानने की इच्छा करना। वो नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा करती थी, उसको क्यूरियस बोलते हैं। एंड यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। और वो अपनी फैमिली को, परिवार को, टीचर्स को और फ्रेंड्स को बहुत क्वेश्चंस पूछते थे, क्योंकि वो जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वो क्वेश्चंस करते थे। वाई इज द स्काई ब्लू? आसमान नीला क्यों है? वेयर डज द सन गो? Where does the sun go at night? रात को सूरज कहाँ जाता है? ऐसे वो क्वेश्चंस करते थे, वो जानना चाहती थी। ओके, वन इवनिंग रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। और एक इवनिंग को क्या हुआ? शाम को वो अपनी माँ को गाते हुए सुना, चंदा मामा दूर के। वो ऐसा एक गाना है, वो गाते हुए उसने सुना। Hearing this, Rani asked her mother, "Amma, how far is the moon?" और वो गाना सुन के रानी ने अपनी माँ से क्या पूछा कि अम्मा, मून कितने दूर पे है? How far is the moon? अम्मा said, रानी, the moon is very far in the sky. और अम्मी ने क्या बोला? अम्मा ने, उसकी माँ ने क्या बोला कि मून आसमान से बहुत दूर है। फार मतलब बहुत दूर। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल एस्लीप। और रानी चांद के बारे में सोचते हुए सो गई। फेल एस्लीप मतलब सो जाना, थिंकिंग मतलब सोचना। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वॉक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ अ एल्डर ब्रदर प्रतीक। और नेक्स्ट जो मॉर्निंग हुआ, दूसरे दिन सुबह को, रानी ये सुन के जाग गई। वॉक अप मतलब जागना। उसके एल्डर ब्रदर प्रतीक के लाउड वॉइस सुन के वो जाग गई। लाउड मतलब जोर से बोलना। अपने एल्डर ब्रदर प्रतीक ने बहुत जोर से बोला था और वो वॉइस सुन के रानी जाग गई। ओके, ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी एंड वो टीवी को पॉइंट कर रहा था। पॉइंट मतलब इशारा करना, टीवी को इशारा कर रहा था। शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। और वो चिल्ला रहा था, एक्साइटमेंट से वो चिल्ला रहा था। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना। वो इतना एक्साइटमेंट हो गया कि वो चिल्ला रहा था। लुक रानी, देखो रानी, इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया मून पे है। रानी लुक एट द टीवी, और रानी ने टीवी को देखा। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। और उसने क्या देखा? कुछ मशीन्स देखा, मून पे कुछ मशीन्स देखा उसने। She heard a few people talking about the landing on the moon. और उसने ये सुना कि कुछ लोग मून पे लैंड करने की बातें कर रहे हैं। She was confused and asked Pratik, how did Chandrayaan reach the moon? और वो confused हो गए और अपने बड़े भाई से, प्रतीक से पूछा, how did Chandrayaan reach the moon? चंद्रयान मून में कैसे पहुंचा? Reach मतलब पहुंचना। चंद्रयान मून पे कैसे पहुंचा? Have you seen pictures of Chandrayaan landing on the moon? या अपने चंद्रयान मून पे लैंड करने की पिक्चर्स देखे हैं? चलो देखते हैं। रॉकेट है ये, और ये है मून पे लैंड करने वाली पिक्चर। ये ओके, यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है। Pratik replied that his friend Vivan's mother, Aunt Nandini, is a scientist. और प्रतीक ने क्या रिप्लाई किया? उसके जो फ्रेंड है विवान, उसके मदर आंट नंदिनी
एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, ओके। शेल वी गो एंड टॉक टू हर, आस्क्ड प्रतीक, क्या हम उसके पास जाए और उनसे बात करें, प्रतीक ने रानी से पूछा। रानी हैप्पीली एग्रीड, और रानी ने खुशी खुशी एग्री किया, सहमत हुआ, उसकी बात पे रानी सहमत हुआ। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस, और दोनों रानी और प्रतीक ने ये सिद्धांत लिया कि वो विवान के घर पे जाएंगे, ओके। डिसाइडेड मतलब सिद्धांत लेना। विवान एंड हिज मदर वेलकम देम, और विवान ने और उसकी माँ ने रानी और प्रतीक को वेलकम किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस, और रानी ने क्या देखा उसके घर में, क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उसके घर में कुछ मॉडल्स और फोटोज देखा रॉकेट्स के। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो। नंदिनी आंटी ने उन दोनों को शरबत दिया और पूछा कि रानी तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून, लोग बोल रहे हैं कि इंडिया मून पे है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप उसके बारे में हमें और ज्यादा बोल पाएंगे और ज्यादा बोलेंगे। आंटी सेड यस ऑफ कोर्स, और आंटी ने क्या कहा, हाँ क्यों नहीं। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज्ड टू गो टू द मून, क्या तुम लोग जानते हो कि मून पे जाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज करते हैं। जैसे हम कहीं जाने के लिए बस, कार, स्कूटी, बाइक, साइकिल ये सब यूज करते हैं, तो मून पे जाने के लिए भी एक व्हीकल का यूज होता है, वो कौन सा है, ये आंटी ने उन दोनों को पूछा। प्रतीक इमीडिएटली सेड आई नो आंटी इट इज ए रॉकेट, और प्रतीक ने इमीडिएटली क्या कहा, इमीडिएटली मतलब तुरंत, प्रतीक ने तुरंत बोला कि मुझे पता है आंटी वो रॉकेट है, मून पे जाने के लिए रॉकेट का यूज करते हैं। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने उसको टीवी में देखा है, मैंने भी आप लोगों को दिखाया था पहले, है ना। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम, और रानी ने रूम में जो रॉकेट्स के फोटोज थे और मॉडल्स थे उसको इशारा किया। नंदिनी सेड वेरी गुड, और नंदिनी ने क्या कहा, वेरी गुड। यस ए रॉकेट इज यूज टू रीच द मून, हाँ मून पे पहुंचने के लिए रॉकेट का यूज होता है। रानी आस्क्ड व्हाट डज चंद्रयान मीन, और रानी ने ये पूछा कि चंद्रयान का मतलब क्या है। नंदिनी रिप्लाइड चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल, और नंदिनी ने क्या रिप्लाई किया, चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल, ओके। ऑन 14 जुलाई 2023 इंडिया became the first country to land on the far side of the moon. इंडिया वो पहला कंट्री है जो मून के फार साइड तक, दूर की साइड तक पहुंचा है। 2023 के 14 जुलाई में इंडिया मून के दूर के साइड तक पहुंचा है और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है। फार साइड मतलब क्या है, मान लो ये अर्थ है और ये क्या है, मून। यहां से यहां तक पहुंचना नियर है, वो पास है। इंडिया यहां से यहां तक पहुंचा है, पीछे की साइड पे पहुंचा है, दूर की साइड पे पहुंचा है, ओके। और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो वहां तक पहुंचा है, ओके। रानी जम्प्ड विथ एक्साइटमेंट एंड सेड कैन आई गो टू द मून टू, और रानी उत्तेजित होकर वो जंप करता है, उछलता है और बोलती है कि कैन आई गो टू द मून टू, क्या मैं भी मून पे जा सकती हूँ। नंदिनी स्माइल्ड मे बी वन डे, और नंदिनी मुस्कुराती है और क्या बोलती है, शायद किसी दिन। ये रॉकेट का पिक्चर है। न्यू वर्ड्स हैं क्यूरियस, एक्साइटमेंट, मशीन्स, कंफ्यूज्ड, साइंटिस्ट, रॉकेट्स, चंद्रयान, ओके। तो चलो एक बार फिर से रीड करते हैं। There was a girl named Rani who lived in a village. She was very curious and used to ask many questions to her family, teachers, and friends. Why is the sky blue? Where does the sun go at night? One evening, Rani heard her mother singing
चंदा मामा दूर के. Hearing this, Rani asked her mother, Amma, how far is the moon? Amma said, Rani, the moon is very far in the sky. Rani kept on thinking about the moon and fell asleep. The next morning, Rani woke up hearing the loud voice of her elder brother Pratik. He was pointed to the TV and shouting in excitement, Look, Rani, India is on the moon. Rani looked at the TV. She could see photos of some machines on the moon. She heard a few people talking about the landing on the moon. She was confused and asked Pratik, How did Chandrayaan reach the moon? Pratik replied that his friend Vivan's mother, Aunt Nandini, is a scientist. Shall we go and talk to her? Asked Pratik. Rani happily agreed. Both Rani and Pratik decided to visit Vivan's house. Vivan and his mother welcomed them. Rani could see many models and photographs of rockets in their house. Nandini auntie offered sharbat to the children and said, Rani, what do you want to know? Rani replied, People say India is on the moon. Can you please tell us more about this? Auntie said, Yes, of course. Do you know which vehicle is used to go to the moon? Pratik immediately said, I know, Auntie. It is a rocket. I had seen on the TV. Rani pointed to the models and photos of rockets in the room. Nandini said, Very good. Yes, a rocket is used to reach the moon. Rani asked, What does Chandrayaan mean? Nandini replied, Chandra means moon and Yaan means vehicle. On 14 July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. Rani jumped with excitement and said, Can I go to the moon too? Nandini smiled. Maybe one day. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. टिल वी मीट नेक्स्ट. टेक केयर. बाय बाय.